वक्त आइए जानते हैं होली अष्टमी साल 2025 में कब मनाई जाएगी। जाने होली अष्टमी व्रत की तिथि, व्रत कथा, पूजा विधि। आज हम बताएंगे होली अष्टमी के बारे में। होली अष्टमी व्रत क्या है? होली अष्टमी 2025 में कब है? होली अष्टमी क्यों मनाई जाती है? होली अष्टमी के व्रत का क्या महत्व है? होली अष्टमी व्रत के नियम, होली अष्टमी की कथा, होली अष्टमी पूजा विधि। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। होली अष्टमी व्रत क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होली अष्टमी व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, वैसे ही होली अष्टमी के इस व्रत को बच्चों के लिए व बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत को भी माताएं निर्जला ही रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से बच्चों की लंबी आयु होती है। इसी कारण यह व्रत रखा जाता है। होली अष्टमी 2025 में कब है? तिथि 13 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2025। तिथियां, दिन सोमवार। होली अष्टमी क्यों मनाई जाती है? मान्यताओं के अनुसार यह व्रत माताएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि यह व्रत केवल पुत्रों की लंबी आयु के लिए और उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ही किया जाता है, किंतु आज का समय काफ़ी बदल गया है। माता पिता लड़के व लड़कियों में भेदभाव नहीं करते, इसलिए माता इस व्रत को लड़के व लड़की दोनों के लिए ही रखते हैं। व्रत का सही अर्थ यह है कि यह व्रत बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इस दिन होली माता की पूजा की जाती है और यह व्रत होली माता को समर्पित होता है। इस व्रत को वे माताएं भी करती हैं जिनके संतान होती है, और वो माताएं भी करती हैं जिनके संतान नहीं होती है। वह माताएं संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। कुछ माताएं तो इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। होली अष्टमी के व्रत का महत्व, जैसा कि हम सभी जानते हैं, होली अष्टमी व्रत पुत्रवती महिला द्वारा किया जाने वाला उपवास है। यह व्रत भारत के उत्तर राज्यों में मनाया जाता है। इस व्रत का खास महत्व यह है कि इस व्रत को खोलने के लिए तारों को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि होली अष्टमी के दिन चंद्रमा रात में देर से दिखाई देता है। इसलिए यह व्रत आकाश में तारों को देखने के बाद तारों को अर्घ्य देकर किया जाता है। और इस व्रत का खास महत्व यह भी है कि इस व्रत को महिलाएं करवा चौथ के व्रत की तरह ही रखती हैं। जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, उसी प्रकार यह व्रत भी निर्जला ही रखा जाता है, ताकि होली माता और माता पार्वती अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव उनके बच्चों पर बनाए रखती हैं। इसलिए इस व्रत में माता पार्वती और होली माता की पूजा की जाती है। होली अष्टमी व्रत के नियम। नंबर 1, होली अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा को जब भी हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले विघ्नहर्ता की पूजा की जाती है। इसलिए पूजा करने से पहले गणेश जी का आह्वान अवश्य करें। नंबर 2, इस दिन तारों को देखकर ही व्रत खोला जाता है और होली माता की पूजा की जाती है। नंबर 3, इस दिन कथा सुनते समय हाथ में अनाज लेना शुभ माना जाता है। पूजा के बाद यह अनाज किसी गाय को खिलाना चाहिए। नंबर 4, याद रखें, जब आप पूजा कर रही हैं तो अपने बच्चों को साथ में अवश्य बिठा लें। नंबर 5, इसके बाद होली माता को भोग लगाकर बच्चों को प्रसाद अवश्य खिलाएं। नंबर 6, होली व्रत में आपकी जितनी संतान हैं उनके नाम से माला पहनते हैं, जिसमें होली माता की तस्वीर होती है। नंबर 7, पूरे दिन व्रत के बाद शाम को तारों को अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करें। नंबर 8, उसके बाद कैलेंडर के समक्ष बैठकर कथा सुने और पूजा संपन्न करें और अपने बच्चों को तिलक करके उनकी उज्जवल होली माता से कामना करें। होली अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 60,000 पुत्र और बहुएं व एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय साहूकार की जो बेटी थी,
इस बेटी के हाथों से सियायु माता के बच्चे खुरपी से कट गए और उनकी मौत हो गई। यह सब देखकर सियायु माता नाराज हो गई और बोली, जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारे हैं इस तरह मैं तुम्हें भी निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से कोख बंधवाने को कहने लगी, किंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बांधने की स्वीकृति दे दी, क्योंकि उसकी ननद कुंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से छोटी बहू ने अपनी कोख बांधने की स्वीकृति दे दी। तभी से छोटी बहू के जो भी संतान होती वह 7 दिनों के भीतर मर जाती। हर साल सभी बहुएं जहाँ हुई अष्टमी का व्रत करती और कथा सुनती और अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करती। वहीं दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में ही रोया करती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और उसके समाधान का पता लगाया गया। पंडित बोला, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। उसके कहने पर यदि सुरैयो माता तुम्हारी कोख को छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जीवित रह पाएंगे। ऐसा सुनकर छोटी बहू ने सुरई गाय की पूजा प्रारंभ कर दी। वह प्रतिदिन उठकर गाय की सेवा में लग जाती। गाय के गोबर से लेकर उसको चारा खिलाने तक के सारे काम वह रोज करती। वह सुरई गाय ने सोचा, यह मेरी कौन इतनी सेवा कर रही है। देखती है कि साहूकार की छोटी बहू ने मेरी सेवा करी है। तब गाय ने साहूकार की बहू से पूछा कि किस लिए मेरी सेवा कर रही हो। तब छोटी बहू बोली, सियायु माता ने मेरी कोख बांधी है। तब सुरई माता ने पूछा, ऐसा क्यों किया है। उसने सारी बात बता दी कि इसी कारण मेरे बच्चे जीवित नहीं रह पा रहे हैं। कृपया आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका उपकार करूंगी। तब सुरई गाय ने उसको अपने साथ सियायु माता के पास 7 समुद्र पार ले जाने के लिए कहा। दोनों चलते चलते जब थक गई तो वह थककर एक पेड़ के नीचे जा बैठी। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था जिसमें उनके नन्हे नन्हे बच्चे थे। तब वहां थोड़ी देर में एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया। यह देखकर छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंख वहां आई तो उसने वहां रक्त देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि उसने मेरे बच्चों को मारा है और वह अपनी चोंच से छोटी बहू को मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मैंने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया है और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे वह मांग सकती हो। तब छोटी बहू ने सारी बात बताई और बोली, मैं 7 समुंदर पार से सियायु माता के पास जा रही हूँ, कृपा करके तुम मुझे वहां पहुंचा दो। तब गरुड़नी ने अपनी पीठ पर बैठाकर सियायु माता के पास तक पहुंचा दिया। सियायु माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न होती है और कहती है, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। और सियायु माता सुरई गाय से बोली, मेरे बालों में जुई हो गई हैं, तुम इन्हें निकाल दो। तब सुरई गाय ने छोटी बहू से कहा। सुरई गाय के कहने पर छोटी बहू ने सियायु माता के सारे जुएं निकाल दी। इससे खुश होकर सियायु माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे और बहू हो। यह सुनकर छोटी बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है। तो माता ने पूछा, ऐसा क्यों। तब बहू बोली, यदि आप मुझे वचन दे दो तो इसका कारण बता सकती हूँ। तब सियायु माता ने उसको वचन दिया। बहू बोली, माता आपने मेरी कोख बांधी है, उसे खोल दो। तब सियायु माता बोली, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू घर जाकर होई का उद्यापन करना और व्रत कर 7 कढ़ाई बनाना, तुझे तेरे सारे बच्चे जीवित मिल जाएंगे। तब छोटी बहू ने ऐसा ही आकर किया। तब उसके 7 पुत्र जीवित हो उठे। जय सियायु माता की।
होई अष्टमी पूजा विधि। होई अष्टमी के दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और निर्जला व्रत का पालन करें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी की स्थापना करें। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद चौकी पर होई माता की तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद चौकी पर तस्वीर के पास गेहूं का ढेर बनाएं। उस पर एक कलश स्थापित करें। होई माता को फूल माला रोली सिंदूर अक्षत के साथ दूध और चावल से बना भात चढ़ाएं। भात के साथ 8 पूरी 8 मालपुआ माता को चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक या अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद हाथों में फूल लेकर होई माता व्रत कथा पढ़ें। कथा समाप्त होने के बाद गेहूं अर्पित करें। शाम को तारों और चंद्रमा को देकर अर्घ दें। उसके बाद हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ाकर भोग लगाएं। पूजा पूर्ण होने के बाद जो आपने सामान रखा है वह सामान अपनी सास या फिर अपने घर की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला को दे दें। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।